जय माता की दोस्तों। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा और व्रत का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध करने, हमारे भीतर और हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करने का भी समय है। जब हम माता रानी को आमंत्रित करते हैं तो यह केवल मूर्ति या तस्वीर की स्थापना भर नहीं होती। यह उस शक्ति को अपने जीवन में लाने का संकेत है जो हमें समृद्धि, सुख और शांति देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ईश्वर वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अगर हम अपने घर और मन को साफ नहीं करते तो कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर से 5 ऐसी चीजें अवश्य निकाल देनी चाहिए जो न केवल हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं, बल्कि हमारे जीवन में दरिद्रता और संकट को भी आकर्षित करती है। यह चीजें प्रतीक हैं उस गंदगी और नकारात्मकता की जिसे हम जाने अनजाने अपने जीवन में जगह दे देते हैं। पहली चीज है टूटी फूटी वस्तुएं, चाहे वह टूटा हुआ बर्तन हो, पुराना शीशा हो या फिर टूटी हुई मूर्ति। टूटी वस्तुएं घर की ऊर्जा को रोकती हैं और दरिद्रता का संकेत बनती हैं। जब हम उन्हें अपने घर में रखते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं ठहरती हैं जहां समृद्धि और स्वच्छता होती है। टूटी वस्तुएं हमें यह याद दिलाती हैं कि अतीत को पकड़कर रखना हमारे भविष्य को रोक देता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले इन सब को घर से बाहर निकालना आवश्यक है। दूसरी चीज है घर में फैली धूल, कचरा और गंदगी। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति का भी प्रतिबिंब है। गंदा घर न केवल रोगों को बुलाता है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को भी आकर्षित करता है। याद रखिए, स्वच्छता ही देवी का प्रिय स्वरूप है। जिस घर में स्वच्छता होती है वहां मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। इसीलिए नवरात्रि से पहले घर के कोने कोने की सफाई करना और अनावश्यक चीजों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है पुराने और फटे कपड़े। बहुत से लोग सोचते हैं कि कपड़े काम के हैं तो घर में रखे रहते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े दरिद्रता का संकेत बनते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि आप नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पुराने बोझ को छोड़ना पड़ता है। नवरात्रि एक नया आरंभ है, इसलिए यह समय है कि पुराने, फटे और अनुपयोगी कपड़ों को दान कर दें। इससे न केवल आपके घर में स्थान बनेगा, बल्कि आपके जीवन में भी नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। चौथी चीज है खराब या निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक सामान। चाहे वह पुराना पंखा हो, बंद पड़ा मोबाइल हो या खराब टीवी। यह वस्तुएं न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी रोकती हैं। जीवन में ठहराव तब आता है जब हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। इन्हें बाहर निकालना मतलब है जीवन में नई संभावनाओं को जगह देना। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नकारात्मक विचार और कलह का वातावरण। अगर घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध और कटु वचन का माहौल है तो माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होती। पूजा पाठ करने से पहले हमें अपने व्यवहार और सोच को शुद्ध करना चाहिए। यदि हमारे भीतर ही द्वेष और ईर्ष्या है तो चाहे हम कितनी भी घंटियां बजा लें, मां हमारे हृदय में वास नहीं करेंगी। मित्रों, नवरात्रि का असली महत्व यही है कि हम अपने घर और मन से अंधकार को दूर करें। जब हम इन 5 चीजों को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो यह केवल घर की सफाई नहीं होती, बल्कि आत्मा की सफाई भी होती है। तभी माता लक्ष्मी और माता दुर्गा प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है। गरीबी वह स्थिति है जब हमारे भीतर नकारात्मकता, आलस्य और अव्यवस्था का अंधकार होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी आपके घर आए, आपके जीवन से कर्ज, संकट और अभाव दूर करें, तो केवल पूजा और व्रत पर मत रुकिए। अपने घर और अपने मन को भी तैयार कीजिए। पुरानी नकारात्मक आदतों को बाहर निकालिए, स्वच्छता और सकारात्मकता को अपनाइए। तभी आपके जीवन में समृद्धि, आनंद और दिव्य कृपा का वास होगा। दोस्तों, याद रखिए कि नवरात्रि केवल 9 दिनों का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन भर के लिए एक संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि देवी शक्ति वहीं वास करती है
जहां प्रकाश, शांति और प्रेम का वातावरण होता है। इसीलिए इस बार नवरात्रि शुरू होने से पहले इन 5 चीजों को अपने घर से निकाल दीजिए और अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई आशा और नई संभावनाओं से भर दीजिए। दोस्तों, अगर आप बार बार यह महसूस करते हैं कि आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता, कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की जगह परेशानियां और अभाव ज्यादा आते हैं, तो यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन और अपने घर के वातावरण में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। और नवरात्रि का यह पावन समय हमें इन गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा अवसर देता है। नवरात्रि का पर्व केवल व्रत उपवास का नाम नहीं है, यह आत्मशुद्धि, घर की शुद्धि और जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। जब हम मां दुर्गा को बुलाते हैं तो वह केवल घर में स्थापित मूर्ति या चित्र तक सीमित नहीं रहती। उनका आगमन तभी होता है जब हमारा घर और हमारा मन उनके स्वागत के लिए तैयार हो। यदि हम यह तैयारी नहीं करते तो चाहे हम कितनी भी पूजा कर लें, मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर से क्या क्या बाहर निकाल देना चाहिए। यह केवल सामान्य नहीं है, बल्कि यह उस नकारात्मकता के प्रतीक हैं जो हमारी प्रगति को रोकते हैं। जब तक हम इन्हें दूर नहीं करेंगे, तब तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा हमारे द्वार तक आकर भी अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं टूटी फूटी वस्तुओं की। चाहे वह टूटा हुआ बर्तन हो, फूटा हुआ शीशा हो या फिर खंडित मूर्ति, ये सब दरिद्रता और अपवित्रता का प्रतीक है। टूटी हुई वस्तुएं हमें यह बताती हैं कि हम अतीत को पकड़कर बैठे हैं और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम पुराने दुख, असफलताएं या रिश्तों की कड़वाहट को पकड़कर रखते हैं, तो नई संभावनाएं हमारे पास आकर भी लौट जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि से पहले घर से टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर निकालना मतलब है अपने जीवन से पुराने दुख और असफलताओं को विदा देना। दूसरी चीज है गंदगी और कचरा। गंदगी केवल घर की सुंदरता को खराब नहीं करती, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी रोक देती है। धूल और कचरे से भरा घर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। याद रखिए, स्वच्छता ही मां का सबसे बड़ा श्रृंगार है। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां मां स्वयं निवास करती है। जैसे मन की शुद्धि के बिना भक्ति अधूरी है, वैसे ही घर की शुद्धि के बिना पूजा अधूरी है। इसलिए इस नवरात्रि पर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पूरे घर को साफ कर दीजिए। तीसरी चीज है पुराने और फटे कपड़े। बहुत बार हम यह सोचकर उन्हें घर में रखते रहते हैं कि कभी काम आ जाएंगे, लेकिन ऐसे कपड़े दरिद्रता का संकेत बनते हैं। वे यह बताते हैं कि हम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम अनुपयोगी वस्तुओं को पकड़कर रखते हैं, तो नई चीजों के लिए स्थान ही नहीं बचता। इसलिए नवरात्रि से पहले फटे और बेकार कपड़ों को दान कर दीजिए। यह केवल घर की सफाई नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और अवसरों का स्वागत होगा। चौथी चीज है बेकार पड़ा सामान, खासकर खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। चाहे वह पुराना पंखा हो, बंद पड़ा मोबाइल हो या खराब टीवी। यह सामान घर में रुकावट और ठहराव लाता है। जैसे जीवन में जब हम उन आदतों को पकड़कर रखते हैं जिनका कोई लाभ नहीं है, तो हमारी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए इन्हें बाहर निकालना मतलब है जीवन में ठहराव को तोड़ना और नए अवसरों के लिए रास्ता खोलना। और पांचवीं तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज है नकारात्मक वातावरण, क्रोध, कलह और कटु वचन। अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, अगर घर के सदस्य एक दूसरे से कटु भाषा बोलते हैं, तो यह घर की पवित्रता को नष्ट करता है। मां दुर्गा क्रोध और झगड़े के वातावरण में कभी नहीं ठहरती। उनकी उपस्थिति के लिए जरूरी है कि घर में प्रेम, शांति और सद्भाव का वातावरण हो। मित्रों, नवरात्रि का असली अर्थ यही है कि हम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह से नकारात्मकता को दूर करें। जब हम यह 5 चीजें अपने घर और जीवन से बाहर निकाल देते हैं, तो यह केवल घर की सफाई नहीं होती, यह आत्मा की सफाई भी होती है। यही वह क्षण है जब देवी मां प्रसन्न होकर हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। गरीबी और कंगाली केवल पैसों की कमी से नहीं आती, यह आती है जब हमारे भीतर आलस्य, अव्यवस्था और नकारात्मकता का अंधकार होता है।
जब हम पुरानी आदतों, बेकार चीजों और कटु व्यवहार को छोड़ देते हैं तो समृद्धि, सुख और शांति अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि से पहले केवल पूजा की तैयारी मत कीजिए, अपने घर और मन की भी तैयारी कीजिए। टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर निकालिए, गंदगी को साफ कीजिए, फटे पुराने कपड़े दान कर दीजिए, बेकार सामान से घर को मुक्त कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर के वातावरण को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जब आप यह सब कर लेंगे तब देखिएगा, माँ दुर्गा केवल आपके घर नहीं बल्कि आपके हृदय में भी विराजमान होंगी। फिर आपके जीवन से दरिद्रता, संकट और अभाव दूर होकर समृद्धि, आनंद और दिव्य कृपा का वास होगा। यही नवरात्रि का असली संदेश है, यही इसका सबसे बड़ा वरदान है। दोस्तों, नवरात्रि का समय केवल देवी की पूजा और व्रत का नहीं होता, बल्कि यह आत्मसंयम, अनुशासन और शुद्ध जीवन जीने का भी समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों में मनुष्य को अपने आचरण और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित, पवित्र और ऊर्जावान बनाने के उपाय भी हैं। सबसे पहले बात आती है नशा और मांसाहार की। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान नशा करना, मांसाहार करना और तामसिक भोजन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में हम देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, और शक्ति तभी आती है जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हों। शराब, नशा, मांसाहार या प्याज लहसुन जैसी वस्तुएं हमारी चेतना को भारी बना देती है, हमारी ऊर्जा को गिरा देती है और हमारे भीतर आलस्य और क्रोध को जन्म देती है। ऐसे में चाहे हम कितनी भी पूजा कर लें, उसका सही फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि हम तो व्रत नहीं रखते, फिर हमें इन बातों का ध्यान क्यों रखना चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि नवरात्रि केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं है। यह पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। यह 9 दिन केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए शक्ति का आह्वान करते हैं। अगर घर में कोई सदस्य भी मांसाहार करता है या नशा करता है, तो उस घर की ऊर्जा दूषित हो जाती है, और जब ऊर्जा दूषित होती है तो देवी का आगमन बाधित होता है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप व्रत करें या न करें, नवरात्रि के 9 दिनों में सादा और सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है। यह न केवल देवी की कृपा पाने का मार्ग है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी रहस्य है। इन दिनों में आप पाएंगे कि सात्विक भोजन से मन अधिक शांत, विचार अधिक स्पष्ट और शरीर अधिक हल्का रहता है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने इसे नियम बनाया। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं, बाल और नाखून काटना। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान अपने शरीर के किसी भी अंग के बाल या नाखून काटना अशुभ होता है। यह केवल परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा संदेश छिपा है। शरीर हमारे माता पिता और सृष्टि का दिया हुआ उपहार है। इन 9 दिनों में इसे काटना या बदलना देवी के प्रति असम्मान माना जाता है। आपने सुना होगा कि जो लोग नवरात्रि में बाल या नाखून काटते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि संकेत है इस बात का कि जब हम शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हम अपनी ही ऊर्जा को बाधित करते हैं। बाल और नाखून काटना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर की स्वाभाविक धारा को तोड़ना है। जब हम इसे रोकते हैं और 9 दिनों तक अपने शरीर को वैसे ही रखते हैं जैसे माता ने दिया है, तो यह हमारी श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक बनता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम इन 9 दिनों में अपने मन और शरीर को अनुशासित रखते हैं, तो यह केवल देवी को प्रसन्न करने का तरीका नहीं होता, बल्कि यह हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। नशा और मांसाहार से दूरी हमें संयम सिखाती है। बाल और नाखून न काटना हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है, और सात्विक भोजन हमें शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम इतना ध्यान नहीं रख पाए तो क्या होगा, लेकिन याद रखिए, माँ दुर्गा केवल पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती, वे हमारे आचरण और श्रद्धा को देखती हैं। अगर हम अनजाने में गलती करते हैं तो माँ हमें क्षमा कर देती हैं, लेकिन अगर हम जानबूझकर नियम तोड़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है।
जीवन में संकट, कर्ज, मानसिक अशांति और असफलताएं उसी ऊर्जा असंतुलन का परिणाम है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि में यह जरूरी है कि हम इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नशे, मांसाहार, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाएं। 9 दिनों तक सादा और सात्विक भोजन करें। अपने शरीर के अंगों को काटने से बचें, चाहे बाल हों या नाखून। इन नियमों का पालन करना न केवल देवी मां की प्रसन्नता का कारण बनेगा, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी खोलेगा। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अनुशासन और श्रद्धा मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला कदम होता है। मां दुर्गा तब केवल हमारे घर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी निवास करती हैं। और जब देवी हृदय में विराजती हैं तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अपने जीवन से इन गलतियों को दूर कीजिए। सच्चे मन से मां की भक्ति कीजिए। स्वच्छता, सात्विकता और अनुशासन को अपनाइए। फिर देखिएगा, मां की कृपा से आपके जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होकर समृद्धि, सुख और शांति का प्रवाह शुरू होगा। यही इन 9 दिनों का असली संदेश है। जय माता दी।